दोस्तों आज पूरी जानकारी दूंगा कि कैसे होलसेल फार्मा बिजनेस करना है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आपको पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा कि होलसेल फार्मा बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे चलता है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे मैनेज करना है, उसमें कैसे सक्सेस हासिल करनी है। क्योंकि जैसा इजी लगता है वैसा सब कुछ होता नहीं है, पर मैं आपको बारीक बारीक सब चीज़ें बताऊंगा तो आपका बिजनेस कभी अनसक्सेसफुल नहीं होगा। सबसे पहले ये स्टेप्स देख लो, ये स्टेप्स आप देख लो फार्मा बिजनेस जो होलसेल का है वो शुरू करने से पहले, और ये हर एक स्टेप के बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल होलसेल क्या है? तो मैन्युफैक्चरर जो दवाइयाँ बनाता है वो रिटेल के पास जाने से पहले बीच में इंटरमीडिएट कौन होता है? होलसेलर। तो होलसेल परचेज मेडिसिन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर वी डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन टू द डॉक्टर्स एंड केमिस्ट। यह समझ गए? तो होलसेल और फार्मा बिजनेस में कितनी वेराइटीज है वो मैं बताता हूँ आपको। एक तो जो स्टैंडर्ड कंपनीज है जिनका इथिकल मॉडल चलता है तो वो बोलते हैं इथिकल डिस्ट्रीब्यूटर, इथिकल फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड है जेनरिक, तो यही जो स्टैंडर्ड कंपनीज है वो जेनरिक डिवीजन करके जेनरिक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और उनका मार्केटिंग टीम नहीं होता है, सिर्फ मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो होलसेलर जेनरिक का डिस्ट्रीब्यूटर ये ऐसी दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो जेनरिक है तो उनको बोलते हैं जेनरिक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा है, सपोज आपकी खुद की कंपनी है होलसेल की और आप बना रहे थर्ड पार्टी में मेडिसिन, तो वो आप भी डिस्ट्रीब्यूटर ही हो बट आपका खुद का कंपनी बोला जाएगा उसमें, ठीक है। और चौथा है पीसीडी, तो आपने होलसेल लाइसेंस लेने के बाद बिजनेस शुरू करने के बाद किसी और की ब्रांड्स एक ही कंपनी की आप मार्केटिंग भी करते हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हो, तो वो सेटिंग को बोलते हैं पीसीडी, होलसेल फार्मा बिजनेस। समझ गए इतना? अब सबसे पहला पॉइंट, होलसेल फार्मा बिजनेस करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो वैसे कोई भी कर सकता है, होलसेल जो बिजनेस है वो कोई भी कर सकता है, बट ग्रेजुएट हो तो अच्छा है। आप मैट्रिक हो और 12th पास हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज ग्रेजुएट है तो 1-2 साल का होलसेल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप 12th पास हो तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। कहाँ पे? होलसेल एजेंसी में। फार्मा की जो होलसेल एजेंसी वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसका एक लेटर चाहिए लाइसेंस लेने के लिए। समझ गया आप? तो एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। यदि आप फार्मेसी ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है तो कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, सीधा आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गई फर्स्ट एलिजिबल रिक्वायरमेंट बंदे की, कॉम्पिटेंट पर्सन की, ठीक है। दूसरी रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या आएगी? द प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपका जगह है वो नॉर्म्स के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। तो 10x15 स्क्वायर मीटर का वो एरिया होना चाहिए, विथ इक्विप्ड विथ ऑल फर्नीचर, मतलब रैक्स वगैरह होने चाहिए जहाँ पे अच्छे दवाइयाँ स्टोर कर सको। रेफ्रिजरेटर कंपलसरी है, तो आपका रेफ्रिजरेटर का बिल भी दिखाना पड़ेगा, और रेफ्रिजरेटर कंपलसरी चाहिए आपको। आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए मैन पावर। मैन पावर में कौन कौन चाहिए? यदि आप खुद संभाल रहे हो सब कुछ तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कंप्यूटर ऑपरेटर भी बन जाओ, प्रिंट भी बिल का आप करो, मार्केट में ऑर्डर लेने भी रिटेलर और क्या डॉक्टर्स के पास जाओ, और सप्लाई भी आप कर सकते हो, वन मैन आर्मी भी कर सकते हो यदि आपका बिजनेस छोटे पैमाने पे है। तो यदि आपको उसको बढ़ाना है तो आपको रखने पड़ेंगे सेल्समैन। सेल्समैन का काम क्या होगा? वो रिटेलर्स और डॉक्टर्स में जाएंगे और वहाँ जाके उनका जो ऑर्डर होगा, आपके पास जो जो दवा अवेलेबल उनका ऑर्डर लेकर के लाएंगे, और ऑर्डर ला के आपको देंगे, आप बिल प्रिंट करेंगे, उनका ऑर्डर एक बॉक्स में पैक करेंगे और शाम को जाके फिर से उनको सप्लाई कर देंगे। ये मॉडल है डिस्ट्रीब्यूशन का। ऑर्डर लाओ और ऑर्डर सप्लाई करो, उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड बिल है वो वगैरह आप उनको दे दो। तो ये बात है मैन पावर रिक्वायरमेंट की। अब आपको कौन से लाइसेंस चाहिए ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए? तो फर्स्ट लाइसेंस इज जीएसटी। आपको पहले जीएसटी के लिए अप्लाई कर दो, और जीएसटी के लिए मैंने एक 5-6 मिनट का अलग से वीडियो बनाया है, आप देख लो, तो आपका ऑनलाइन जीएसटी फ्री में आ जाएगा। फ्री है, ऑनलाइन है, वो वीडियो आप चेक कर लो। तो जीएसटी, और दूसरा है होलसेल ड्रग लाइसेंस, ठीक है। तो होलसेल ड्रग लाइसेंस कैसे लेना है उसका भी एक अलग से वीडियो है, वो आप देख लेना। तो आपको दोनों लाइसेंस मिल जाएंगे, एक जीएसटी और होलसेल ड्रग लाइसेंस।
अभी मैं होलसेल ड्रग लाइसेंस का थोड़ा सुपरफिशियल में बता देता हूँ। फॉर्म नंबर 19 आता है, आपको ड्रग ऑफिस जाना है, फॉर्म नंबर 19 लेना है और उसके साथ में ड्रग इंस्पेक्टर से बात करके एक पेज डॉक्यूमेंट लिस्ट का देते हैं, वो भी आप ले लेना, तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट की लिस्ट का पता चल जाएगा और फॉर्म भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, फॉर्म भर दो, जो भी डॉक्यूमेंट उसमें लिस्ट में दिए है वो डॉक्यूमेंट अटैच करो। कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आपके केवाईसी चाहिए कि कौन बंदा काम कर रहा है आप, और दूसरा कॉम्पिटेंट बंदे का भी चाहिए, अलग है तो ये, और प्लेस का जो प्लेस ऑफ बिजनेस है उसके डॉक्यूमेंट, रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए, खुद का है तो उसका कुछ प्रूफ चाहिए, इंडेक्स की कॉपी या लाइट बिल वगैरह वो भी चाहिए। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेटर का बिल चाहिए, कंप्यूटर प्रिंटर है उसका भी इनवॉइस लगा दो आप। ठीक है, तो और जगह का एक मैप बनाना है, आप पेन से भी बना सकते हो कि दिस बाय दिस, इतने बाय इतने का मेरा ये एरिया है जो नॉर्म्स के हिसाब से जगह एरिया फुलफिल करता है। बस ये सारी डिटेल्स और आपका एक्सपीरियंस लेटर वो सब सबमिट कर दो और जो लिस्ट दिया है उस दूसरे डॉक्यूमेंट भी देख लो, इस हिसाब से आप ड्रग इंस्पेक्टर को अप्लाई कर दो। तो कुछ दिनों में वो ड्रग इंस्पेक्टर आपका जगह का विजिट कर देंगे, विजिट करने के बाद आपको ड्रग लाइसेंस इश्यू कर देंगे, किसका? होलसेल का। अब आपके पास जीएसटी भी आ गया है और होलसेल ड्रग लाइसेंस भी आ गया है। कौन सी प्रोडक्ट का बिजनेस कर सकते हैं वो मैं 2-3 लाइन में बता देता हूँ। आप जेनरिक मेडिसिन का बिजनेस कर सकते हो, आप सर्जिकल का बिजनेस कर सकते हो, एनी सर्जिकल, एनी जेनरिक प्रोडक्ट, आप ओटीसी फार्मा और ओटीसी के जो कंज्यूमर प्रोडक्ट वो सारे बेच सकते हो आप। फिर आप जो स्टैंडर्ड इथिकल कंपनीज है उनकी भी प्रोडक्ट बेच सकते हो, चाहे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बेच सकते हो या सब में डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके बेच सकते हो। तो और जितने भी हेल्थ के रिलेटेड प्रोडक्ट है वो आप सारे बेच सकते हो, एक्सेप्ट नार्कोटिक्स प्रोडक्ट, उसके लिए आपको एक अलग से थोड़ा होलसेल लाइसेंस का रिक्वायरमेंट रहता है, वो कभी दूसरे दिन बात करेंगे हम। ठीक है, तो सारी प्रोडक्ट जो हेल्थ के रिलेटेड है ना, वो ये लाइसेंस दो आगे तो आप बेच सकते हो। ये दवाइयाँ किसको सप्लाई कर सकते हो अभी वो मैं बताता हूँ। तो ये जो लिस्ट है आप देखो, आप डॉक्टर्स को सप्लाई कर सकते हो, आप केमिस्ट को सप्लाई कर सकते हो, आप हॉस्पिटल में सप्लाई कर सकते हो, आप गवर्नमेंट को सप्लाई कर सकते हो, जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनीज होती है जैसे ओएनजीसी है उसमें भी आप दवाई सप्लाई से कर सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ दवाई की रिक्वायरमेंट है वो लोग परचेज कर सकते हैं, आप वो सभी जगह पे दवाई का सप्लाई कर सकते हैं। अब भैया बिजनेस तो शुरू कर दिया है, प्रोडक्ट भी आ गई है, हम सोच रहे हैं कि इसमें प्रोडक्ट में मार्जिन कितना मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो जो 5 कैटेगरी की दवाई है उसमें उसका मैं आपको एक समरी दे देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे सर्जिकल की प्रोडक्ट्स है तो सर्जिकल में आपको मिलेगा 10 to 30% का मार्जिन। ठीक है, फिर आपको जेनरिक प्रोडक्ट्स है तो जेनरिक में भी जनरली 10 to 30 प्रोडक्ट्स का या 40% अप टू मार्जिन जेनरिक प्रोडक्ट्स में रहता है। फिर हो गया ब्रांडेड मेडिसिन, तो ब्रांडेड मेडिसिन जो है इथिकल मार्केटिंग वाली उसमें आपको 8% का मिलता है। फिर हो गया आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी 10 to 30% का मार्जिन आपको उसमें मिल जाता है। लास्ट में ओटीसी, उसमें भी 8% मार्जिन। तो मार्जिन का आपको समझ में आ गया कि आपको जो मार्जिन मिला उतना परसेंटेज आपको एज अ प्रॉफिट मिलेगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होगा। तो ये आइटम देख लीजिए, ये सब आइटम में आपका पैसा लगेगा, जैसे रेंटेड प्रीमाइसिस, ठीक है, या खुद की है तो उसमें भी खरीदने के लिए भी वो दुकान गोडाउन खरीदने के लिए पैसा लगेंगे ना भाई, तो रेंटेड प्रीमाइसिस उसका रेंट लगेगा, उसका एडवांस लगेगा। फिर फर्नीचर का लगेगा, कंप्यूटर प्रिंटर का लगेगा, आपको लेना है जीएसटी वो तो फ्री है। फिर आपको लेना है ड्रग लाइसेंस, तो ड्रग लाइसेंस लेते लेते आपका 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है भाई। और कोई बंदे जो आपने मैन पावर हायर किया है, सेल्समैन है या फिर दवाई जो निकालने वाला बंदा रहता है वो रखा है, तो जितने भी आदमी रखे उसका मंथली सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना, तो उसका सैलरी। तो ये सारा प्रोसेस करते करते लाइसेंस लेके दवाइयाँ का होलसेल बिजनेस शुरू करते करते आपको कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा होगा, जिसमें प्रिंटर भी आ गया, कंप्यूटर भी आ गया, मैन पावर भी आ गए, और फर्नीचर भी आ गया, रेंट भी आ गया, सब आ गया। अब दूसरा एक्सपेंस, अब जो दवाइयाँ का आपको होलसेल का बिजनेस करना है या थर्ड पार्टी करना है या पीसीडी करना है या ओटीसी परचेज किया, सर्जिकल, वो आइटम्स को आपको स्टॉक करना पड़ेगा। तो आपकी गोडाउन में स्टॉक करने के लिए वो दवाई क्या आपको परचेज करनी पड़ेगी। अब परचेज का कोई लिमिट नहीं है, आप 25,000 की दवाई भी लेके बिजनेस शुरू कर सकते हैं या आप 5 करोड़ की दवाई लेके भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो वो आप पे डिपेंड है
कि कैसे करना है। आप समझ गए मेरी बात, ठीक है ना। 25,000 से लेके 5 करोड़, समझ लो बात, बस हो गया। अब मैं बताता हूँ आपके कस्टमर के बारे में, ऑर्डर कैसे मिलेगा और उसको डिस्पैच कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपके कस्टमर है, एक तो मेडिकल स्टोर वाले केमिस्ट, दूसरे है जनरल प्रैक्टिशनर जो दवाइयाँ हॉस्पिटल अपने क्लिनिक के अंदर ही रखते हैं, वो हॉस्पिटल्स, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल भी होलसेलर से दवाइयाँ खरीदती है। तो ये सारे हो गए आपके जनरल कस्टमर्स, ठीक है। तो ये कस्टमर को दवाइयाँ का सप्लाई करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑर्डर। तो ऑर्डर कैसे कैसे मिलेगा, एक फोन कॉल से आप फोन करो, इन्फॉर्मेशन लो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ऑर्डर लिख दो और उनको डिस्पैच कर दो। दूसरा, आपका सेल्समैन खुद जाए, हॉस्पिटल में जाए, क्लिनिक में जाए, मेडिकल स्टॉक में जाए, वहाँ से ऑर्डर निकाल के आए कि इतनी इतनी दवाई की रिक्वायरमेंट है। वो सुबह में मॉर्निंग में गया है, वो दोपहर 11-12 बजे तक वापस आ जाएगा। वो दवाई आप अपने स्टोर से निकाल दो, गोडाउन से, उसको इकट्ठा करो, पैक करो, बैग में करो, बॉक्स में करो, और जैसे भी करना है पैक, और वो शाम को वो सेल्समैन जाके वहाँ पे उसको डिलीवरी दे देगा। हॉस्पिटल है, क्लिनिक है या मेडिकल स्टोर है, तो आपका रोटेशन हो गया, ठीक है। तो ये 3 में ऑर्डर आएंगे, कैसे आएंगे, फ़ोन से, दूसरा सेल्समैन से, तीसरा आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। आप अपना खुद का एप्लीकेशन डाउनलोड करवा सकते हो, एप्लीकेशन बनवा सकते हो और अपने कस्टमर्स जो उनको डाउनलोड करवा दिए, तो एप्लीकेशन से ही ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पे सीधा ऑर्डर आपको मिल जाएगा, आप सीधा उसको अरेंज, जो भी पिक करना है प्रोडक्ट्स आप लेके उसको पैक करके रेडी रखो, तो सेल्समैन उसको डिस्ट्रीब्यूट करके आएगा शाम को। ऑर्डर लाना है सुबह में, शाम को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, मतलब उनको, जो क्लाइंट है उनको दवाइयाँ आपकी पहुंचा देनी है। उसके लिए एक सेल्समैन का बंदा चाहिए या फिर आपको खुद जाना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपको होलसेल का बिजनेस करना है तो ये वीडियो पूरा आप करो, कभी ज़रूरत पड़े मेरी हेल्प की तो आप ये मेरी ईमेल आईडी पे मेल कर दो, आपको मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, वो भी फ्री में। और ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको दोस्तों को भी बताइए, पता नहीं किसको कब कौन सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप स्प्रेड करिए उसको। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।